प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कल मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन बताया था और इसकी फ़ोटो भी भेजा था कि आप लोग अपनी कॉपी में इसे तैयार करके रखेंगे। तो आज मुझे उदाहरणों को बताना है। जैसा आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्रियाओं का भूतकाल में जारी रहना स्पष्ट होता है और कार्य कब से शुरू हुआ ये समय भी दिया गया होता है। तो इस तरह से पहचान आपको बताई गई है कि क्रियाओं के बाद रहा था, रही थी, रहे थे शब्द पाए जाते हैं और निश्चित रूप से जो कार्य है वो कब से शुरू हुआ उसका समय भी दिया गया होता है। तो उदाहरणों को बताना है। कल मैं आपको उदाहरण भी पोस्ट किया था ग्रुप पर, आप लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो आज मैं उन्हें समझा रहा हूँ और आज आप तैयार कर लें उसको। देखिए, पहला वाक्य है सभी कर्मचारी 2 सप्ताह से इस परियोजना का विरोध कर रहे थे। सभी कर्मचारी 2 सप्ताह से इस परियोजना का विरोध कर रहे थे। ये वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अनुवाद करने का नियम देखो, आपको बताया गया है। कर्ता, धन सहायक क्रिया, धन मुख्य क्रिया, धन कर्म। ये नियम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लागू नहीं होता है। बाकी चाहे जिस टेंस का वाक्य रहता है, अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका अनुवाद इसी प्लेसमेंट ऑफ वर्ड से हम करते हैं। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। चूँकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो इसकी सहायक क्रिया हैड बीन और मुख्य क्रिया का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म उपयोग में लाया जाता है। ये आपको बताया गया है। इसमें सभी कर्मचारी 2 सप्ताह से इस परियोजना का विरोध कर रहे थे। इसमें कर्ता सभी कर्मचारी हो गया और क्रिया है विरोध करना। क्रिया क्या है? विरोध करना। और किसका विरोध कर रहे थे? तो इस परियोजना का। तो ये सभी कर्मचारी कर्ता, क्रिया विरोध करना और कर्म इस परियोजना का। उसके बाद अब आपको कर्ता, क्रिया, कर्म मिल गया तो कर्म तक लिखिए। उसके बाद ये देखो 2 सप्ताह से कार्य शुरू होने का जो समय दिया गया है, कब से विरोध कर रहे थे? 2 सप्ताह से। इसको अंत में लिखना होगा और इसको लिखने से पहले आपको एक प्रीपोजिशन लगाना होता है, चाहे सिंस या फॉर। तो वो कैसे लगाते हैं आपको कल मैं बहुत अच्छे ढंग से अपना अच्छा प्रयास किया था समझाने के लिए। तो देखो, सबसे पहले कर्ता लिख दिया गया ऑल द एम्प्लॉइज, सभी कर्मचारी की अंग्रेजी ऑल द एम्प्लॉइज। सहायक क्रिया हमने लगा दिया हैड बीन और मुख्य क्रिया विरोध करना, उसकी पहली अवस्था में आईएनजी। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करना, तो प्रोटेस्टिंग दिस प्रोजेक्ट, इस परियोजना का। ये कर्म है, हमने कर्म तक लिख दिया। उसके बाद देखो जो समय दिया गया था 2 सप्ताह से, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। इसलिए यहाँ क्या लगाया गया? फार। ये देखिए फार लगाया गया और फिर जो समय दिया गया था उसको हमने लिख दिया 2 सप्ताह की अंग्रेजी 2 वीक्स। इस तरह से वाक्य हो गया ऑल द एम्प्लॉइज हैड बीन प्रोटेस्टिंग दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 वीक्स। अगला सेंटेंस है यह भिखारी 7 बजे से इन गलियों में इधर उधर भटक रहा था। यह भिखारी, इसमें कर्ता हो गया, काम यही कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? भटकने का। और इस वाक्य में कर्म नहीं है, इस वाक्य में कर्म नहीं है बल्कि स्थान दिया गया है इन गलियों में इधर उधर। तो कर्म की जगह पर इसे ले जाया जाएगा, अंत में लिख दिया जाता। अगर कर्म होता तो कर्म के बाद लिखा जाता। आप लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस है कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। पहले कर्ता लिखे दिस बेगर, सहायक क्रिया हैड बीन, मुख्य क्रिया भटकना की अंग्रेजी वांडर,
WANDER, वॉन्डरिंग हो गया, इधर उधर की अंग्रेजी टू एंड फ्रो, हेयर एंड देयर चाहे लिख देना, अप एंड डाउन लिख सकते हैं, लेकिन हमने टू एंड फ्रो लिख दिया है कि दिस बेगर हैड बीन वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो इन दीज स्ट्रीट्स, इन गलियों में, जो एडवर्ब दिया गया था सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब उसके बाद जो कार्य शुरू होने का समय जो दिया गया था वो 7 बजे से, तो घड़ी का कोई भी बजे आपको बताया हूँ कि चाहे कोई बजे हो, चाहे ये कहा जाए 7:10 से, चाहे कहा जाए 11:25 से, इस तरह से। तो ये सब पॉइंट हैं घड़ी में, इसलिए यहाँ सिंस लगाया गया और 7 o'clock लिख दिया गया। बजे की अंग्रेजी इस तरह से लिखी जाती है। हमने लिखा दिस बेगर हैड बीन वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो इन दीज स्ट्रीट्स सिंस 7 o'clock। इस तरह से दोनों अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब आप देखिए, हम नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। जंगली पशु 2 माह से इस तालाब में प्यास नहीं बुझा रहे थे। जंगली पशु 2 माह से इस तालाब में प्यास नहीं बुझा रहे थे, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंसेस को अनुवाद करने का नियम आपको मैं बताया हूं, ये होता है, देखिए, कर्ता सहायक क्रिया नॉट, मुख्य क्रिया कर्म। लेकिन एक नोट यहाँ कल नीचे देखिए लिखा था कि यदि वाक्य में प्रयोग की जाने वाली सहायक क्रिया एक से अधिक शब्द की हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के सभी शब्दों को एक साथ लगाया जाता है, किंतु अन्य प्रकार के वाक्यों में सहायक क्रिया के स्थान पर केवल उसका पहला शब्द लिखा जाता है और सहायक क्रिया का बचा हुआ भाग मुख्य क्रिया को लिखने से पहले लिख देते हैं। ये नोट मैं कल भेजा था आप लोगों के पास। तो आपको यही करना है, कर्ता सहायक क्रिया नॉट, मुख्य क्रिया कर्म वाला प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगाना है। लेकिन ये ध्यान देना है कि नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका मतलब सहायक क्रिया के स्थान पर केवल एक शब्द लिखा जाएगा, हैड, और जो बीन बचेगा वो मुख्य क्रिया को लिखने से पहले लिखेंगे, मतलब नॉट के बाद। इस तरह से हमने लिखा द बीस्ट्स, बीस्ट मीन्स जंगली पशु होता है, द बीस्ट्स हैड, कर्ता सहायक क्रिया नॉट, हमने लगा दिया द बीस्ट्स हैड नॉट। अब मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे तो हमने सहायक क्रिया का बचा हुआ भाग लिख दिया, द बीस्ट्स हैड नॉट बीन। और बुझाना की अंग्रेजी यहाँ प्यास बुझाना के लिए क्वेंच थर्स्ट होता है, तो क्वेंचिंग थर्स्ट। द बीस्ट्स हैड नॉट बीन क्वेंचिंग थर्स्ट इस तालाब में, इन दिस पूल, पूल मीन्स तालाब, फॉर 2 months। हमने फॉर 2 months क्यों लिखा? क्योंकि 2 माह कोई निश्चित नहीं है, कौन सा 2 माह गिना जा रहा है, ये ड्यूरेशन है, अवधि है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के पहले फॉर लगाया जाता है। ये वाक्य बन गया द बीस्ट्स हैड नॉट बीन क्वेंचिंग थर्स्ट इन दिस पूल फॉर 2 months। अगला वाक्य हमने लिखा है उसकी नौकरानी सोमवार से फर्श पर पोछा नहीं लगा रही थी। यह भी नेगेटिव सेंटेंस है, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स वही लगेगा, कर्ता सहायक क्रिया नॉट। देखिए, कर्ता उसकी नौकरानी हिज मेड, सहायक क्रिया हैड बीन लिखना था लेकिन हमने केवल हैड लिखा क्योंकि शर्त है वहां कि एक से अधिक शब्द की सहायक क्रिया होने पर अफर्मेटिव में एक साथ लगाई जाती है, किंतु अन्य प्रकार के वाक्यों में उसे बिखेर दिया जाता है। सहायक क्रिया के स्थान पर केवल उसका पहला शब्द लिखा जाता है, बचा हुआ भाग मुख्य क्रिया को लिखने से पहले लिखा जाता है। तो आपने लिखा है कर्ता हिज मेड, उसकी नौकरानी। अब सहायक क्रिया के स्थान पर हैड लिख दिया, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे तो सहायक क्रिया का बचा हुआ भाग बीन लिख दिया। हिज मेड हैड नॉट बीन। और पोछा लगाना या पोछना की अंग्रेजी वाइप, तो उसमें आईएनजी हो गया वाइपिंग। और फर्श पर की अंग्रेजी कुछ नहीं लिखा जाएगा, एक कर्म के रूप में लिख दिया जाएगा द फ्लोर हो गया हिज मेड हैड नॉट बीन वाइपिंग द फ्लोर। अब जो समय दिया गया है इस वाक्य में कार्य शुरू होने का क्या है, वो सोमवार से। तो सोमवार जो है आपको मैं बताया हूं कि सप्ताह में 7 बिंदु होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस तरह से मंडे जो है पॉइंट है, इसलिए सिंस लगा करके उसको लिखा गया, सिंस मंडे। ये वाक्य बन गया आपका हिज मेड हैड नॉट बीन वाइपिंग द फ्लोर सिंस मंडे। ये इस तरह से निगेटिव सेंटेंस हो गया बेटा।
इसके बाद देखो हमने एस और नो टाइप क्वेश्चन लिखा है। क्या आप 7 वर्षों से इस दुकान को चला रहे थे? क्या आप 7 वर्षों से इस दुकान को चला रहे थे? इसमें जब किसी भी वाक्य में जब सबसे पहले क्या शब्द पाया जाता है तो वो एस आर नो टाइप क्वेश्चन होता है। और एस आर नो टाइप क्वेश्चन को अनुवाद करने का देखो ये नियम मैं बताया हूँ आपको। सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म आदि लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सबसे पहले क्या पाया जा रहा है इस वाक्य में भी देखो, तो इसका मतलब ये एस आर नो टाइप क्वेश्चन है। क्या आप 7 वर्षों से इस दुकान को चला रहे थे? ये एस आर नो टाइप क्वेश्चन बना। तो एस आर नो टाइप क्वेश्चन को अनुवाद करने का नियम है, आपको बताया कि सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। पहले सहायक क्रिया हमने लिख दिया हैड बीन लिखना था, लेकिन पहला शब्द क्यों लिखा जाएगा? बीन जो है मतलब बचा हुआ भाग मुख्य क्रिया को लिखने पहले लिखना होता है, ये बताया हूँ। हैड लिख दिया, फिर कर्ता आप, इसमें कर्ता कौन है? आप, हो गया हैड यू। फिर मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे तो विन लिख दिया, हैड यू विन। और जब दुकान चलाने की बात होती है तो कंडक्ट उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है CONDUCT, तो हो गया कंडक्टिंग। फिर कर्म लिख देंगे, यह इस दुकान को मतलब दिस शॉप। हैड यू विन कंडक्टिंग दिस शॉप। अब जो समय दिया गया है वो 7 वर्ष दिया गया है। 7 वर्ष जो है वो एक अवधि है, ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन को लिखने से पहले फॉर लगाया जाता है, इसलिए हमने लिख दिया फॉर ईयर्स, फॉर 7 ईयर्स। हो गया हैड यू विन कंडक्टिंग दिस शॉप फॉर 7 ईयर्स। अगला वाक्य है, क्या वह मरीज जुलाई से इन दवाइयों का सेवन नहीं कर रहा था? ये देखो, जिसमें सबसे पहले क्या शब्द पाया जाए और बीच में नहीं पाया जाए, उन्हें एस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव कहा जाता है। और एस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव को अनुवाद करने का जो नियम बताया गया, सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट, मुख्य क्रिया, कर्म। चाहे जिस टेंस का वाक्य रहता है, अगर एस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव है तो उसको अनुवाद करने का यही नियम लगाया जाता है, सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट, मुख्य क्रिया, कर्म। इस वाक्य में सहायक क्रिया जो है वह मरीज और सेवन करना मुख्य क्रिया है। सॉरी, इस वाक्य में कर्ता जो है वो वह मरीज है, वह मरीज, काम इसी के द्वारा करने की बात की जा रही है। और मुख्य क्रिया जो है वो सेवन करना क्रिया है। और क्या सेवन करने की बात हो रही है? इन दवाइयों को, ये कर्म हो गया। तो इसमें कर्ता वह मरीज, मुख्य क्रिया सेवन करना और इन दवाइयों को। बनाना कैसा वाक्य है? एस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव। उसमें सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट, मुख्य क्रिया, कर्म वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाना है। तो हमने सहायक क्रिया देखो पहले हैड लिख दिया, क्योंकि आपको मैं बार बार वही बता रहा हूं कि सहायक क्रिया के स्थान पर केवल एक शब्द लिखा जाता है। तो हैड, फिर कर्ता वह मरीज मतलब दैट पेशेंट, फिर नॉट, मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे तो बीन लिख दिया। और सेवन करना के अंग्रेजी कंज्यूम होता है, यूज होता है, लेकिन यहाँ टेक, दवा के लिए टेक लिखा जाता है। आपने लिखा हैड दैट पेशेंट नॉट बीन टेकिंग, इन दवाइयों को। तो दीज मेडिसिन्स, यही तो कर्म हुआ, दीज मेडिसिन्स। और चूंकि जुलाई जो है वो वर्ष में एक पॉइंट होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब पॉइंट हैं। तो आप उसको लिखने से पहले सिंस लगा करके उसको लिखे, सिंस जुलाई। ये हो गया हैड दैट पेशेंट नॉट बीन टेकिंग दीज मेडिसिन्स सिंस जुलाई। अगला वाक्य देखो, 7वां, क्या पक्षियां 3 घंटे से इस तालाब के चारों तरफ नहीं मंडरा रही थी? ये भी सबसे पहले क्या पाया जा रहा है और बीच में नहीं पाया जा रहा है। यह भी एस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव है। एस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव में प्लेसमेंट ऑफ फोर्स आपको अभी बताया था, सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट, मुख्य क्रिया, कर्म। कर्ता क्रिया कर्म का पता लगाएं तो मंडराना मुख्य क्रिया है और इसमें पक्षियां ये कर्ता है। और कर्म इस वाक्य में नहीं दिया गया है, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया गया है, इस तालाब के चारों तरफ। आप प्लेसमेंट ऑफ फोर्स वही लगाइए, सहायक क्रिया हैड, कर्ता द बर्ड्स, नॉट, मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे तो बीन लगा दिए, ये हर जगह लागू करना पड़ेगा।
सहायक क्रिया कर्ता नॉट, मुख्य क्रिया से पहले सहायक क्रिया का बचा हुआ भाग बीन। ये हो गया हैड द बर्ड्स नॉट बीन। और मड़राना की अंग्रेजी, मुख्य क्रिया मड़राना है, उसकी अंग्रेजी ब्लीप में आईएनजी ब्लीपिंग। और इस तालाब के चारों तरफ सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस है, उसको आपने लिख दिया ऑल अराउंड दिस पॉन्ड। हैड द बर्ड्स नॉट बीन ब्लीपिंग ऑल अराउंड दिस पॉन्ड। उसके बाद जो समय दिया गया कार्य शुरू होने का 3 घंटे से, यह ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो फार लगा करके हमने लिख दिया 3 आवर्स। ये वाक्य आपका बन गया हैड द बर्ड्स नॉट बीन ब्लीपिंग ऑल अराउंड दिस पॉन्ड फॉर 3 आवर्स। इस तरह से देखो, अगला सेंटेंस है तुम्हारा पड़ोसी अपनी शादी से पूरे परिवार की देखभाल कैसे कर रहा था। तुम्हारा पड़ोसी अपनी शादी से पूरे परिवार की देखभाल कैसे कर रहा था। तो कैसे, वाक्य के बीच में देखो कैसे शब्द पाया जा रहा है, इसका मतलब ये WH टाइप क्वेश्चन है। और WH टाइप क्वेश्चन को अनुवाद करने का ये नियम आपको बताया गया है। एक प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। ये ध्यान देना होगा कि सहायक क्रिया के स्थान पर केवल एक शब्द लिखा जाएगा और इसका बचा हुआ भाग जो होगा वो यहाँ पर मुख्य क्रिया को लिखने से पहले लिखा जाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और आप इसका अनुवाद करें, पहले कर्ता क्रिया कर्म ढूंढें, तो इसमें क्रिया जो है वो देखभाल करना, और कर्ता जो है वो तुम्हारा पड़ोसी, और पूरे परिवार की, किसकी देखभाल करने की बात हो रही है, पूरे परिवार की देखभाल करने की बात हो रही है, तो ये कर्म हो गया। WH टाइप क्वेश्चन है तो प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म लिखना है। पहले आपने प्रश्न सूचक शब्द कैसे की अंग्रेजी जो है वो हाउ लिख दिया। सहायक क्रिया हैड, कर्ता लिखेंगे योर नेबोर, हाउ हैड योर नेबोर। मुख्य क्रिया लिखने जा रहे हैं देखभाल करना की अंग्रेजी, तो बीन, सहायक क्रिया का बचा हुआ भाग लिख दिए। और देखभाल करने की अंग्रेजी लुक आफ्टर होता है, तो लुकिंग आफ्टर। पूरे परिवार की कर्म लिखना है द होल फैमिली। ये देखिए हो गया, हाउ हैड योर नेबोर बीन लुकिंग आफ्टर द होल फैमिली। और देखो शादी, मृत्यु, जन्म, नियुक्ति, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, ये सब बिंदु में गिने जाते हैं, इन सबको बिंदु समझा जाता है। इसलिए शादी जो है उसको लिखने से पहले आपने, वही तो समय है ना, कब से देखभाल करने की बात हुई, शादी से, तो सिंस हमने लिख दिया, सिंस अपनी शादी। तो चूंकि अपनी की अंग्रेजी योर नेबोर सिंगुलर नंबर, मैस्कुलिन जेंडर है, मतलब एक वचन पुल्लिंग है, इसलिए उसका प्रोनाउन ही बनेगा, तो अपना अपनी अपनी अंग्रेजी हिज लगाएंगे। ये बन गया हाउ हैड योर नेबोर बीन लुकिंग आफ्टर द होल फैमिली सिंस हिज मैरिज। अगला सेंटेंस है सभी सैनिक आधी रात से इस पहाड़ी पर किसको ढूंढ रहे थे। किसको वाक्य के बीच में पाया जा रहा, WH टाइप क्वेश्चन है। आप प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाइए, सहाय प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। तो आपने लिखा प्रश्न सूचक शब्द हुम, सहायक क्रिया हैड, फिर कर्ता ऑल द सोल्जर्स, मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे तो बीन लिख दिया, और सीक फॉर माने ढूंढना, तो सीकिंग फॉर, हुम हैड ऑल द सोल्जर्स बीन सीकिंग फॉर ओवर दिस हिल, इस पहाड़ी पर यह स्थान था। और फिर उसके बाद जो मिडनाइट लिखा है, आधी रात, वो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस लगा करके उसको लिख दिया, सिंस मिडनाइट। अब हो गया whom had all the soldiers been seeking for over this hill since midnight। अगला सेंटेंस है 2 दशकों से इस साम्राज्य पर शासन कौन कर रहा था। ये कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है, चाहे जिस टेंस का वाक्य रहता है, अगर वो कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है तो जिस टेंस का वाक्य रहता है उसी टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया जाता है। इसमें भी आप कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाएंगे, कर्ता के स्थान पर हु लिख दिया जाता है। तो आपने देखा कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म। एक कर्ता के स्थान पर हु, सहायक क्रिया हैड बीन, मुख्य क्रिया शासन करना, रूल, रूलिंग हो गया। इस साम्राज्य पर स्थान है ओवर दिस किंगडम, हु हैड बीन रूलिंग ओवर दिस किंगडम। उसके बाद 2 दशक,
दशक जो है 10 साल के समय को दशक कहा जाता है। ये पता नहीं कौन सा किस सन से किस सन की बात हो रही है, इसलिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा और फार लगाया जाएगा, फार 2 डिकेड्स। हमने लिख दिया हु हैड बीन रूलिंग ओवर दिस किंगडम फॉर 2 डिकेड्स। अगला वाक्य बेटा, वह कारीगर काफी देर से तुम्हारे मोटरसाइकिल की मरम्मत क्यों नहीं कर रहा है। ये WH टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव हुआ, और WH टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव को अनुवाद करने के लिए आपको कल मैं भेजा था। देखो, प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, नाट, मुख्य क्रिया, कर्म। यहाँ सहायक क्रिया के स्थान पर एक शब्द केवल लिखा जाएगा, और यहाँ मुख्य क्रिया को लिखने से पहले सहायक क्रिया का बचा हुआ भाग लिखा जाएगा। हु वाले वाक्य में एक ही साथ लगा दी गई है सहायक क्रिया, क्यों? क्योंकि उसमें तो अफर्मेटिव वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है ना, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है, तो एक साथ सहायक क्रिया यहाँ लग जाएगी। आगे देखो, वह कारीगर काफी देर से तुम्हारे मोटरसाइकिल की मरम्मत क्यों नहीं कर रहा था, तो वह कारीगर इसमें कर्ता हो गया, और मरम्मत करना मुख्य क्रिया है, और तुम्हारे मोटरसाइकिल की यह कर्म है। आपने पहले प्रश्न सूचक शब्द लिखा वाई, सहायक क्रिया हैड, कर्ता वह कारीगर दैट राइट, इसे राइट पढ़िएगा WRIGHT। फिर नॉट, मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे तो बीन लिख दिए, वाई हैड दैट राइट नॉट बीन। और मरम्मत करना की अंग्रेजी रिपेयर, उसमें ING रिपेयरिंग योर बाइक, तुम्हारी मोटरसाइकिल। और चूंकि काफी देर से एक अवधि है, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम हमने लिख दिया, वाई हैड दैट राइट नॉट बीन रिपेयरिंग योर बाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट एंड लास्ट, सभी ग्रामीण 2015 से यह उर्वरक क्यों नहीं खरीद रहे थे। इसमें मुख्य क्रिया है खरीदना, और सभी ग्रामीण जो है करता है, और यह उर्वरक कर्म है। WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव ये भी है, वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द और नहीं पाया जा रहा, WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव है, यही प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगेगा। ऊपर वाला प्रश्न सूचक शब्द सहायक क्रिया, कर्ता, नाट, मुख्य क्रिया, कर्म। पहले प्रश्न सूचक शब्द लिखे वाई, सहायक क्रिया हैड, कर्ता ऑल द विलेजर्स नॉट, मुख्य क्रिया लिखने जा रहे थे तो बीन लगा करके तब मुख्य क्रिया बाई में ING लिख दिया, खरीदना की अंग्रेजी। और इस उर्वरक को मतलब दिस फर्टिलाइजर, वाई हैड ऑल द विलेजर्स नॉट बीन बाइंग दिस फर्टिलाइजर। और चूंकि 2015 से आपको कल मैं बताया था कि कोई सन जो होता है वो पॉइंट कहलाता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसलिए सिंस लगा करके हमने 2015 लिख दिया। वाई हैड ऑल द विलेजर्स नॉट बीन बाइंग दिस फर्टिलाइजर सिंस 2015। इस तरह से ये सभी वाक्य मैं बताया आपको। आशा करता हूँ कि आप समझ भी गए होंगे, और इसे अपनी कॉपी में सभी लोग फेयर कॉपी में वाक्यों को हिंदी में लिखकर फिर अंग्रेजी में अनुवाद कर लेंगे। धन्यवाद।